हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या कोई भी स्त्री अपने लिए सौतन लाएगी? क्या कोई पत्नी अपने पति के दूसरे विवाह के लिए जिद करती है? क्या कोई स्त्री अपने हाथों से अपनी सौतन का श्रृंगार करके उसे सुहाग रात के लिए अपने पति के कक्ष में ले जाएगी? आप महारानी केशनी जी को दीदी मानती हैं। उनसे कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपके मन में कोई कपट नहीं है। आप वो सोच ही नहीं सकती जो संभव है। क्या संभव है? आप बुरा न माने तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कोई भी स्त्री अपने लिए सौतन लाएगी? क्या कोई पत्नी अपने पति के दूसरे विवाह के लिए जिद करती है? क्या कोई स्त्री अपने हाथों से अपनी सौतन का श्रृंगार करके उसे सुहाग रात के लिए अपने पति के कक्ष में ले जाएगी? अब आपके लिए वो तो आपकी जीवन दाता है, महान है, आपकी शुभचिंतक है। आपकी संतान को वो अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, किंतु संतान कहाँ है? वो अयोध्या का उत्तराधिकारी अभी तक जन्मा क्यों नहीं? इसमें दीदी का क्या दोष है? दोष आपको दिखाई नहीं देता, दोष है। आप सदा अपनी दीदी का पीछा हुआ दूध पीती है ना? हाँ। यदि उस दूध में दवा मिला दी जाती हो जिससे आपके माँ बनने पर प्रतिबंध लग जाए तो? अन्यथा विवाह के इतने दिनों पश्चात भी आप माँ क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, दीदी ऐसा नहीं कर सकती। वो इतना नहीं गिर सकती। औषधि कुछ इतना ही थी मानसी, तभी तो प्रतिभा का गर्भपात अभी तक नहीं हुआ। औषधि गर्भपात की थी महाराज। तो फिर प्रतिभा ने अब तक गर्भ कैसे धारण कर रखा है, बताओ। महाराज, अब धैर्य को न छोड़िए और ध्यान से सुनिए। औषधि की मात्रा इस तरह बढ़ाई गई है कि प्रतिभा का गर्भपात तुरंत नहीं, बल्कि औषधि खाने के 3 दिन के बाद होगा। क्यों? 3 दिन बाद क्यों? राजनीति का ये तथ्य कैसे भूल गई तुम कि शत्रु को कभी जीवन दान मत दो? ऐसी औषधि क्यों नहीं दी गई जिससे कुछ ही देर में गर्भपात हो जाए? महाराज, यदि तुरंत गर्भपात की दवा दी जाती तो क्या? तो आप पर संदेह हो जाता, क्योंकि प्रतिभा को खिलाने के लिए जो खीर की कटोरी दी थी वो आपने मुझे दी थी। अब 3 दिन के बाद जब प्रतिभा के पेट में दर्द होगा और उसका गर्भपात होगा तो कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। सभी समझेंगे अवश्य प्रतिभा की ही कोई भूल है जिससे गर्भपात हो गया है। मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुनने में सचमुच कोई भूल नहीं की। तुम दूर का सोचती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सुमति के साथ यहाँ भेजा। अब वो शुभ समाचार हमें कब सुनने को मिलेगा? सूर्य अस्त के समय महाराज। सूर्यास्त होने को है मानसी। उसके साथ साथ ही प्रतिभा के गर्भ का भी अंत होगा महाराज। बस महाराज सगर और महारानी केशनी के वशिष्ठ मुनि के आश्रम से वापस आने के पहले पहले हो जाना चाहिए।